हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग। लव यू टू। सुखप्रीत, संजना, प्रियंका, गुड इवनिंग। जय श्री राम। यस, आई एम फाइन एंड एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू ऑल। ओके, आप बोले थे मंडे को कोर्स अनाउंसमेंट। यार, कोर्स अनाउंसमेंट की ही तैयारियां चल रही हैं, उसी की तैयारी चल रही है। और सब्र का फल मीठा होता है, आपको एकदम जबरदस्त मिलने वाला है। अबे ये ब्रांड एलन सोली है, नालायक है। कहीं भी कुछ भी अल्फाबेट दिखेगा तो कहेगा आपने ये ज्वाइन कर लिया, वो ज्वाइन कर लिया। अरे ये मैंने भी पहनने के बाद में देखा यार। जो भी होगा बढ़िया होगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बहुत बढ़िया होगा इनफैक्ट। अब मुझे बताइए कि मैंने आज का सेशन इसलिए लगाया था, मैंने आज की क्लास इसलिए लगाई थी कि आपको जीओसी की मैंने शायद एक्सरसाइज 1 और 2 किया था, राइट, है ना। तो एक्सरसाइज 3 से करना था। और एक और चीज थी, वो ये कि एसिड बेस। बताइए बताइए बताइए, एसिड बेस की सीट, वो भी मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपका जीओसी का पूरा जो भी डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3 से। एक्सरसाइज 3 में 1 to 5 कोई डाउट है क्या? हाँ संजना, स्टीरियो 12th में स्टार्ट होगा। 1 to 5 प्लीज। नंबर जो डाउट है आपका, क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन में भी अगर डाउट है तो पूछो। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एक बच्चा पूछ रहा है एक में एमी का मतलब क्या है। एक में एमी कहां है? हैं? एक में नहीं है एमी। कहां है एमी? फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। यार बेवकूफी चालू कर देते हो। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, ये हो गया। ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। देन एलाइल एनायन, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। बता दो भाई। आप बता सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन इज एरोमेटिक इन नेचर। आपको रीजन बताना है, आपको रीजन बताना है कि बिकॉज, क्यों क्यों होता है मच मोर स्टेबल। मच मोर स्टेबल जो है वो आप देख सकते हैं सी की वजह से है। मेरे भाई आपको याद है बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से गवर्न होता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। 5, कौन सा 5 में क्या पूछना है? एसीटेट आयन, एसीटेट आयन ये होता है। और अगर आपको पता हो तो इसके आरएस बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। और अगर आरएस आइडेंटिकल होते हैं तो मेरे भाई बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, सीओ बॉन्ड बिल्कुल सेम रहेगी। हर्ष, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। संदेश, इसमें देख लो कोई और डाउट है तो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन आर इक्विवेलेंट, ये देखिए बिल्कुल सही बात है, कर लेंगे आप। 6 to 10,
तनिष्क, वी आर ऑन इट एंड थिंग्स आर इन प्रोसेस। तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी आना चाहिए, कुछ बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए अभी तो जहां हम बैठे हैं उसके हिसाब से 1 तारीख ही बेस्ट होगा फॉर अनाउंसमेंट। 1 तारीख ही अनाउंसमेंट होना चाहिए बढ़िया। 6 का बी मेरे भाई, जिस पे लोन पेयर होता है वो प्लस आर करता है। क्या ये आपको पता है? जिस पे लोन पेयर होता है और जिसमें पाई बॉन्ड डायरेक्टली जुड़े हुए सेगमेंट से पाई बॉन्ड होता है, वो माइनस आर करता है। और प्लस आई माइनस आई इफेक्ट तो आपको आता होगा। 6 to 10, 6 to 10। गॉड ब्लेस यू संजना। बताइए जरा 10 से 15। प्रियंका क्वेश्चन शेयर करो एक बार। आप पता नहीं किस क्वेश्चन को रेफरेंस मान के कर रहे हो। 10 to 15, 10 to 15। सुखप्रीत करे 12 में स्टेटमेंट 1। आइए जरा ध्यान से देखिए। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन, अच्छा घूमने के लिए एनर्जी बैरियर अबाउट सी डबल बॉन्ड सी इन टू ब्यूटीन। मेरे भाई 2 ब्यूटीन ये है, एंड एथाइलिन से कंपेयर कर रहे हैं। एथाइलिन ये होता है। मुझे बताओ क्या यहां और यहां में आपको यहां कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा या नहीं? यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है प्लस एच हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जब होगा तो यहां पर आपका डबल कैरेक्टर कम हो जाएगा, और डबल कैरेक्टर अगर कम हो जाएगा रोटेशन आसान हो जाएगा। घूमो रे घूमो, घूमो रे घूमो, एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा। अरे अगर आसान है रोटेशन तो बैरियर तो इजी हो गया ना, मतलब बैरियर तो कम हो गया ना। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर फॉर दिस इज हायर। ए गलत लिखा है रे, गलत है, गलत है। वेल डन ऋषभ, वेल डन ऋषभ। 12 फरवरी के साथ स्टार्ट होगा क्या? आदित्य यस, 99.999% अब यही चांस है। 15 से पहले कराएंगे, कराएंगे संदेश सब कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का। प्लानिंग हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम तो बस पढ़ने की तैयारी रखो, तुम तो बस पढ़ने की तैयारी रखो। गॉड ब्लेस यू एकेडी। 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20। भाविक केमिस्ट्री तो कंफर्म है, एंड ट्राइंग फॉर ऑल, वी आर ट्राइंग फॉर ऑल। ठीक है, वी आर ट्राइंग फॉर ऑल। देखिए या तो आपके जाने पहचाने नाम होंगे, नहीं तो केमिस्ट्री तो होगी होगी। 15 से 20, 15 से 20। सुखप्रीत ने पूछा है 19 का बी। रितेश जब वही नहीं रहेगा तो उस पर बैच क्या रहेगा? रितेश ने क्वेश्चन पूछा है क्या XYZ जगह पर बैच रहेगा? अरे जब XYZ ही नहीं रहेगा अबे तुम लोग इतने अनपढ़ हो। नेहा, डू यू रियली थिंक कि मुझसे ज्यादा आपको पता है? हाँ 19 का बी, 18 का ए क्यों नहीं? अरे 18 तो 18 नहीं बताऊंगा मैं, मेरा मन नहीं है 18 बताने का। 18 मेरे पास है भी नहीं दरअसल।
19 का बी। यस गोविंद, फॉर आईआईटी। गोविंद यू आर राइट, फॉर आईआईटी। अच्छा, स्नेहा पूछ रही हैं तो शायद आप समझ गए। ठीक है तनिष्क, जैसी आपकी मर्जी। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, यहां रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस है, जबकि यहां रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। तो पहला लेस स्टेबल नहीं है, पहला तो मोस्ट स्टेबल हो गया ना, पहला तो मोस्ट स्टेबल हो गया ना, बिकॉज यहां रेजोनेंस। अरे ये 19 नहीं है क्या, ये वाला है? मेरे भाई आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए और लोन पेयर भी रखे, ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं। Second is not acceptable resonating structure because nitrogen has 10 valence electrons. C. समझ में आया? अरे रितेश भाई, साथ रहेंगे, साथ। मृन्मय नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुम लोगों ने ये तो आस्क योर डाउट वाला सेशन बना दिया। प्रणय कोई भी ऐसा, जो आप लोग जितनी भी बातें उठा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मोस्ट प्रोबली इट वुड बी ए न्यू प्लेटफॉर्म, एकदम नया, एकदम नया, जिसपे केमिस्ट्री सेम रहेगी एंड वी आर ट्राइंग सेम मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है? हैप्पी? हैप्पी? अब यार जो होगा वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है? शुभम हर जगह करेंगे, हर जगह करेंगे। संजय कह रहे हैं फ्री क्या होगा? फ्री होगा जो मैं अपने YouTube चैनल पे देता हूं। फ्री लिख रहा है, फी की जगह फ्री लिख रहा है। ओके, 1-2 दिन बोलता हूं भैया, अब चीजें फाइनल होंगी तभी तो बताऊंगा। चलिए आइए, बधाई हो, हम बढ़ गए हैं 20 से 25। 24 का आंसर 3 होना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं 24 का आंसर 3 होना चाहिए। एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक। ओ यार, ये इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ये मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें डबल बॉन्ड गलत जगह लग गई हैं। क्या आपके सीट में भी यही है क्या? चेक इट। मुझे लगता है सीट में ये होगा, और अगर सीट में ये है तो ये चौथा आंसर है। ये sp3 की वजह से नॉन एरोमेटिक हो गया, चेक कर लो। और ये sp3 की वजह से नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो ये अगर ये है तो 4, नहीं तो 3। आइए 25 से 30। 25 के ऑल विच आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब टाइप का है। इसमें अगर हमें डायग्राम दिया गया है तो हम मजबूरी में केवल एंटी एरोमेटिक ढूंढेंगे, हम केवल मजबूरी में एंटी एरोमेटिक ढूंढेंगे, बिकॉज वी हैव एग्जैक्ट डेटा ओनली फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो एंटी एरोमेटिक हैं, दोज आर द चॉइसेस। सार्थक नहीं। ओके शुभम, ये 25 से 30 हो गया। 25 से 30। थर्ड गया
सब आ रहे हैं और आके फिर से वही जीरो वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इतने डाउट्स का मैं जवाब नहीं दे सकता, तुम लोग पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो। सो वेट फॉर फ्यू मोर आवर्स। एक्सरसाइज 3 के बाद क्या है? 4 है क्या? मेक श्योर 3 के बाद 4 है क्या? प्रियंका, NO2 NO2। चलिए निकालें एक्सरसाइज 4। आइए, ये एक्सरसाइज 4 और 5 आ गया है। जिसने किया है, करना सबको चाहिए था, और डाउट है अगर तो पूछ लीजिए। पीपीटी नहीं है क्या इसकी? PYQ है क्या? मेरे भाई एक्सरसाइज 4th जेई मेंस की थी, तो 1 to 5, 1 to 5 जेई मेंस की है। 1 to 5, 1 to 5। हाँ प्रियांशु, वन टू फाइव। विवेक थोड़ा बताइए, 4th में डाउट क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल्स आर ऑब्वियसली केमिकली रिएक्टिव। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना चाहता है, अनपेयर्ड होता है सिंगल, और सिंगल चाहता है कि कोई आए अपोजिट स्पिन वाला, और क्या हो जाए? थर्ड में क्या इसका आया? इसके एसिड एमाइड, ये ग्रुप एसिड होता है और ये एमाइड, एसिटिक एसिड, एसिटो नाइट्राइल। एक मिनट, एसिटो एक्चुअली क्या है? CH3, CH3 एंड ये जो कार्बन है, ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, तीनों ऑक्सीजन, और यहां तीनों नाइट्रोजन। ये है CH3CN एसीटोन। ये देखिए, कह रहा है sp2 किसमें नहीं है? इसी में नहीं है। ये sp3 है, ये sp है। 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10, 5 देखते हैं, आराम आराम से क्वेश्चन आते हैं। 8th, आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरा, यहां पैरा होगा, देन पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। ये बोल रहा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस सॉल्युबल है वाटर में। उसका रीजन है क्योंकि इसमें आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपस में ही, तो इसे बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 10 से 15
वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड। 10 से 15, 10 से 15 मेरे भाई 12th में आइए। ये डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है। क्या अगर आप ए को ध्यान से देखें तो सीएल का डाइपोल वेक्टर बिल्कुल अपोजिट होगा। सीएन लीनियर होता है, लीनियर। इसका डाइपोल वेक्टर भी एकदम अपोजिट होगा, तो इनका तो जीरो हो रहा है डाइपोल मोमेंट। लेकिन यार ऑक्सीजन एंड सल्फर में एक समस्या है, इस पे लोन पेयर होता है। दो लोन पेयर में एक रेजोनेंस करता है और एक रेजोनेंस नहीं करता। तो मेरे भाई ये दो फॉर्म्स में एडजस्ट कर सकता है। अब आप ध्यान से देखें, इस वाले का तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इस वाले का, क्योंकि इनके वेक्टर्स पर अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ जाएगा। ये एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है। अगर किसी भी चीज की वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ तो ओवरऑल नॉन जीरो रहेगा। सेम सल्फर पर भी दो लोन पेयर होते हैं, एक रेजोनेंस में चला जाएगा, एक यही वाला काम। तो आंसर है सी एंड डी। तो सी एंड डी देख लेना, ये आंसर है। आईओसी में भी था, बहुत अच्छी बात। 15 से 20, 15 से 20 आ गया। फिर से जेई मेंस, जे क्या बवाल है। एक्सरसाइज 5, एक और जेई मेंस की एक्सरसाइज। शुभम शुभम शुभम, I would be available on online platform and rest of the details would be shared very soon with you all, so don't worry. वन का बी एंड सी। मेरे भाई आइए, ट्रांसब्यूटीन, ट्रांस में ये अपोजिट होते हैं एंड सिस में ये सेम साइड होते हैं। अब अगर आप देखो, यहां रिपल्सन लगता है और यहां रिपल्सन कम लगता है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन क्वेश्चन है हेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हेट ऑफ हाइड्रोजनेशन था टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मेरे भाई इसमें भी एक पाई, इसमें भी एक पाई, सेम। उसके बाद था 1 अपॉन स्टेबिलिटी, 1 अपॉन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ज्यादा, एचओएच कम हो गया, इसका एचओएच कम है, इसका एचओएच ज्यादा हो गया, सी ग्रेटर देन बी हो गया। अभिषेक, डोंट वरी, आई वुड डेफिनेटली अवेलेबल। मैं बिल्कुल उपलब्ध रहूंगा। मोस्ट प्रोबेबली स्नेहा स्टार्टिंग फेब से। 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5। रोहित, तुम जो सोच रहे हो वही हो जाए तो कैसा रहेगा मैथ्स में। आइए, मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन। ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। पहला रूल फेल हो रहा है। कोई भी आरएस वेरीफाइड बॉन्डिंग ही रखता हो। तन्मय, यस। चलिए 5 to 10, 5 to 10। गतिक, बिल्कुल यही होगा, टेंशन मत लीजिए। 10 to 15। सिक्स में स्टेटमेंट 1, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड
हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आर्थो हाइड्रोक्सी, ये क्या है, पैरा है, सॉरी आर्थो वाला ये, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है लोअर बॉइलिंग पॉइंट। गलत, पैरा का ज्यादा होगा। पैरा का क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मेरे भाई ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड में ये और मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, जबकि आपस में ही जुड़ जाता है, आई मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कार्तिक, ना मैंने तुम्हारा कोई मैसेज पढ़ा ना पढ़ूंगा। मेरे भाई आप देख सकते हैं 10 to 15 रोहित, फर्स्ट वीक ऑफ फेब, 10 to 15। सेवेंथ का बीसी, सेवेंथ बीसी कहां है? अरे भैया ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, और सुखप्रीत तुम जानबूझ के पूछ रहे हो। हम बस इतना बता सकता हूं कि इसका 0 है। सही है, केमिकल बॉन्डिंग में एक ऑर्डर याद कराया गया होगा तुम्हें, मुझे पूरा भरोसा है याद ही कराया जाता है। चलिए 10 से 15, 10 से 15, यस करें 12। ये तो कॉपी का क्वेश्चन है यार, ये कॉपी का क्वेश्चन है। सुखप्रीत को 2 चाटे लगा दूं? आर्यन कह रहे सुखप्रीत को 2 चाटे लगा दूं। सुखप्रीत जैसे ही तुम्हें समय मिले चाटे के लिए संपर्क करना, आ जाइएगा, मैं बिल्कुल 2 चाटे लगा दूंगा। क्वेश्चन 14 पूछा जा रहा है, ये तो आईआईटी का क्वेश्चन, अभी रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल। मजबूरन बेटा हमें एंटी एरोमेटिक टिक करना पड़ता है, क्योंकि इसके बारे में तो हम श्योर हैं कि बी और सी तो आंसर है, और बाकी के बारे में हम डायग्राम अगर दिया जाए तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बी और सी लगाओ, आंसर पाओ। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में लिखा है बेटा रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल। 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20। निशांत 15 में डाउट क्या, ये तो बताओ। टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन, मेरे भाई अगर आपने ध्यान दिया हो तो टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन करना है ना अपने को। ये देखो सी, ये है पी खाली। कैटायन में आप मानते हो कि पी वैकेंट है, एम्प्टी, और आपका हाइपर कंजम्पशन में ये सिग्मा है। सब कॉपी के क्वेश्चन, सिग्मा भरा हुआ है, सिग्मा फिल्ड पाई वैकेंट, सिग्मा फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, सिग्मा से पी फिल्ड, ये क्या बकवास है? रुक जा, सिग्मा से पी एम्प्टी, सिग्मा से पी वैकेंट, एक ही है ना, एक ही है, एक ही है। अरे गधे, एंटी एरोमेटिक है, वासी क्वासी से क्या करते तो एंटी एरोमेटिक है ना, ये ऐसा रहेगा ना भाई, O माइनस एंड ये प्लस, ये एंटी एरोमेटिक है ना। 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, ओ बधाई हो, 18 ही हैं। नो स्नेहा नो, हम प्लान कर रहे थे कि इस वीक मंडे से हो जाए, बट कुछ चीजें प्लानिंग में और समय ले रही हैं, तो इस वजह से विल ट्राई टू अनाउंस इन नेक्स्ट 2 or 3 days। तन में यार क्या कर रहे हो? वो कह रहा मोए मोए, क्या मोए मोए लिख रहा बे?
आइए एसिडिक स्ट्रेंथ निकालें। एसिड बेस की सीट होगी आपके पास। कैसे जूम किया था रे पिछली बार, भूल गया मैं। हम्म, बताओ ना। हाँ इससे ही किया था, हाँ ऐसे किया था। हाँ बोलो। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। 1 के अंदर इसके कई पार्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 के अंदर कोई डाउट? क्रिस, नहीं भाई नहीं, आई मीन ऑफलाइन चल रहा है वहां पे, वहां ऑनलाइन नहीं रहेगा। ऑफलाइन तो मैं पढ़ा ही रहा हूं वहां पे। क्या फर्स्ट में बीसी कर रहा है नालायक? है क्या फर्स्ट में बीसी? फर्स्ट क्वेश्चन या ये क्या मतलब? यहां पर एक ही फिनाइल होगा, दो फिनाइल नहीं रहेंगे। माइनस आई लग रहा है, NO2 ज्यादा माइनस आई लगाएगा, CH3+ आई लगाएगा तो सबसे कचरा, और फ्लोरीन भी माइनस आई लगाएगा, एंड फिनाइल भी माइनस आई लगाएगा। तो सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस को ये स्टेबल कर रहा होगा। तो ABCD, ABCD। क्लियर है ये? 2 to 5, प्लीज लिसन। 2 to 5, 2 to 5, 2 to 5। 2 to 5, 6 to 10। मेरे भाई फोर्थ की अगर हम बात करें तो हमको मालूम है कि कंजुगेट बेस में यहां कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा। यहां नेट माइनस आई, यहां नेट माइनस आई, नेट बोल रहा हूं नेट, और यहां -R। तो मेरे भाई फोर्थ सबसे अच्छा हो गया एंड फर्स्ट सबसे खराब हो गया। तो इस चक्कर में आपको बी और सी में कोई एक आंसर मिलेगा। मेरे भाई बहुत आराम से सुनना मैंने क्या बोला। अगर हेलोजन, अगर हेलोजन रेजोनेंस एंड -I दोनों कर रहा है, रेजोनेंस एंड -I दोनों कर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ऑर्डर जो होता है वो IBr-ClF होता है। नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन खींचेगा। तो जिस वजह से आयोडीन वाला बढ़िया हो जाता है। अब आप यहां पर अगर कुछ लोग इसका एक और एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो ज्यादा लॉजिकल नहीं है, कि माइनस रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा और Cl से p-डी कर लेगा। इत्तेफाक से ये सही एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करता है, सही आंसर को सपोर्ट करता है, बट हम ऐसा नहीं देखना चाहिए। 6 to 10, 6 to 10, 10 to 15, 10 to 15। इसमें नाइन्थ में करेक्शन है दोस्त, नाइन्थ में करेक्शन है। ये डबल बॉन्ड इधर नहीं है, ये डबल बॉन्ड इधर नहीं है, ये जो है ये इधर है। मेरे भाई 10th पे आते हैं। 10th में पूछा गया कौन सा पीके किससे मैच करेगा। आपको पता है इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक COOH, और जो जितना ज्यादा एसिडिक होता है, क्या आपको पता है उसका पीके उतना कम हो जाता है। तो ये पीके 1.8 वाला इसके लिए हो गया, इसका 1.8 हो जाएगा। ऐसे ही यहां जो दो कम पीके हैं वो एसिड ग्रुप के हैं, इसका ये वाला हो गया, इसका ये वाला हो गया। लव यू टू स्टीफन। बताइए 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15।
एक पूछा जा रहा है सेवेंथ। सेवेंथ तो टुच्चा क्वेश्चन है यार, किसमें डाउट आ रहा है तुम्हें सेवेंथ में? ये है फिनॉल, ये फिनॉल का कंजुगेट बेस, ये है एथाइल एल्कोहल, ये एथाइल एल्कोहल का कंजुगेट बेस, ठीक है। ये है एसिड है यार, ये है फॉर्मिक एसिड और ये है बेंजोइक एसिड। ये तो पूरा आप पता है आपकी कॉपी में महा इंपॉर्टेंट लगा है, महा इंपॉर्टेंट, तभी तुमने ये पेज फाड़ के फेंक दिया। मेरे भाई ये दो एसिड हैं, अल्कोहल फिनॉल से तो अच्छे ही होंगे। थर्ड एंड फोर्थ में आपकी कॉपी में आर्थो इफेक्ट के पहले एक बात लिखिए, ये एकलौता एलिफेटिक एसिड था, एकलौता एलिफेटिक एसिड जो एरोमेटिक एसिड से ज्यादा था। तो 3 greater than 4 greater than 1 greater than 2, सो इजी। अबे जे क्या बवाल है, ये तो कहीं है ही नहीं, गलत है गलत, काट दो फाड़ दो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पीएच पूछा है, पीएच ये आपका H+ आयन का ऑर्डर है, H+ आयन का ऑर्डर है, पीएच का उल्टा हो जाएगा 2 1 4 3, ये तो होगा भाई। H+ आयन जो ज्यादा देगा उसका पीएच क्या हो जाएगा, याद है आपको, कम हो जाएगा। तो ये पीएच का पूछा है, पीएच या पीके में इस बात को आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्डर जो है सही है या नहीं। 10 से 15, 15 से 20, 10 से 15, 15 से 20, 12th का 5, अच्छा जी 12th का 5, ये है 12th का 5। क्या आपको याद है हेलोजन ओवरऑल खींचता है, ओवरऑल विड्रॉ करता है, एंड डिसाइडिंग फैक्टर इज -I, and -I is distance dependent. So I think ABC is the answer. पेज फेंका नहीं था, उसमें पोहा खाया था। चलो इतनी बुद्धि तो तुमने लगाई। 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20 जनाब, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, एक्सरसाइज टू 1 to 5, 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 6 to 10, 6 to 10, 6 to 10। अब एक सो के उठा, अब कह रहा फर्स्ट का 7 बता दो। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, तो 20 सबसे खराब बेस। अरे यार ये हिल गया क्या? हाँ अगर आप देखें तो 20 सबसे खराब बेस हो गया। ये प्राइमरी अमीन है और ये सेकेंडरी अमीन है, तो CAB कैब, CAB कैब बेसिक स्ट्रेंथ 5 to 10, 10 to 15। रजत कह रहे हैं सेकंड का थर्ड, थर्ड सेकंड का। गधे हो क्या, कॉपी के क्वेश्चन पूछ रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये लोकलाइज्ड है तो 20 सबसे अच्छा, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है और ये दो तरफ डीलोकलाइज्ड, तो 20 ये आंसर आ गया, 20 ये आंसर आ गया। 6 की बात करें तो यहां NO2 पे SIR लग गया, NO2 पर SIR लग गया, तो NO2 खींच नहीं पा रहा है। दैट्स वाई B greater than A, दैट्स वाई B greater than A। मेरे भाई एक बात याद रखना, ये एमाइड है, एमाइड, ये भी ले रहा है और ये भी ले रहा है,
एमाइड एमीन के सामने कचरा बेस होते हैं। एमाइड एमीन के सामने कचरा बेस होते हैं। समझ में आया या नहीं? थर्ड के सेकंड में ए एंड डी में, मेरे भाई ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो डी अच्छा होगा। प्रियंका, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री अच्छा होगा। 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 10 से 15, 15 से 20। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बेटा तुम लोग सब कॉपी के क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका डीलोकलाइज्ड है, और इन दोनों का लोकलाइज्ड है। लेकिन आपको याद है सीओडी एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक, एलिफेटिक, तो ये सबसे अच्छे हो गए। आंसर है डीसीएबी, डीसीएबी। 14 पूछा गया है, 14। 14 तो बहुत सिंपल है, ये हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। 14 को देखो मेरे भाई, जरा देखो, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, ये डीलोकलाइज्ड, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, ये एसआईआर की वजह से लोकलाइज्ड, और ये तो लोकलाइज्ड है। ये सीडी सबसे खराब, और ये एमाइड है सबसे कचरा। सबसे कचरा सी, सबसे कचरा सी। सी से जस्ट ऊपर होगा डी, बी आंसर है। जो मैंने दे दिया वो लगाना है आपको 20 से पहले, 20 से पहले, 20 से पहले। करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो। 20 से पहले, 20 से पहले का मतलब होता है बेटा 15 से 20। एक्सरसाइज 3, 1 to 5, एक्सरसाइज 3, 1 to 5, एक्सरसाइज 3, 1 to 5। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए एक्सरसाइज 2 तक ही रखते हैं इसे। एक बात मैं आपको बताऊं, इस वाले में ये एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, करनी ही नहीं है। सुन लो सारे कान खोल के, ये या तो मुझे लगता मिली भी नहीं होगी, आपकी सीट में नहीं होगा ये, चेक इट। ये आपको नहीं करनी है। एक्चुअली ये एमिनो एसिड का सेगमेंट है, ये एमिनो एसिड का सेगमेंट है जो हम बाद में करेंगे। 12th में लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, तब करेंगे। ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, 4th एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है? ओके, सो तैयार रहिए आप लोग, अपनी तैयारी 11th का रिवीजन करके रखिए। जल्द ही हम बहुत अच्छी खुशखबरी के साथ आएंगे। निराश मत होइए, आपको आईटी पहुंचाए बिना हम कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है? हम मतलब साथ हैं और आपको लेकर जाएंगे। बाय बाय आज के लिए। हाँ, जो ब्लू बुक लगाना चाहते हैं अब वो 25-25 क्वेश्चन लगाना चालू कर दें, क्योंकि जैसे ही हम 12th स्टार्ट करेंगे हम उसमें ब्लू बुक डिस्कशन चालू करेंगे जीओसी से, ठीक है जी? ठीक है, ओके। डिस्कशन क्लास लगा लेंगे, सुमित लगानी होगी एक आध, ऐसे ही आप लोगों से मिल भी लेंगे इसी बहाने, ठीक है? बाय बाय आज के लिए।